हेलो ऑल। एक बहुत विचित्र और थोड़ा मज़ेदार सी घटना इस समय पब्लिक डोमेन पे चल रही है। एक बात बताइए, अगर आपके घर में रखा हुआ कोई वेपन है, कोई गन है और अचानक से उससे फायर हो जाए और कोइंसिडेंस ऐसा कि वो आपके पड़ोसी के घर में जाके उसका फायर जो हो वो पड़ोसी की तरफ हो, तो इससे क्या हो सकता है? आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझ रहे हैं? भले ही आपने जानबूझकर ये काम नहीं किया है, और अगर कोई पड़ोसी ऐसा हो जिससे आपका हमेशा ही 36 का आंकड़ा रहता है जिसे कहते हैं, अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, देन आप समझ सकते हैं कि ये छोटी सी घटना कितनी बड़ी घटना का रूप ले सकती थी। अभी पब्लिक डोमेन में लगातार ये खबर चल रही है कि भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये अपने लक्ष्य से भटक गई या मिसफायर हुआ या ऐसी कोई समस्या खड़ी हुई वहाँ पर उसके अरेंजमेंट में रख रखाव के समय कि वो मिसफायर हुआ और वो फायर सीधे बॉर्डर को क्रॉस करके, पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके लगभग 3 मिनट तक वो हवा पे रही और उसके बाद उसने ज़मीन पे जाके वो गिर गई। अच्छी बात ये थी कि उस पर कोई भी वॉर हेड नहीं लगा था, मतलब उसमें कोई भी सामान जो बारूद थी या जो भी एक्सप्लोजिव था वो उसमें नहीं रखा हुआ था। अदरवाइज़ वो जब अगर फुल फ्लेज में होती, पूरे अपने वॉर हेड के साथ होती, वेपनाइज होती, तब तो वो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन वहाँ पे खड़ा कर सकती थी। अब मज़े की बात इसमें ये निकल कर आ रही है कि ये चीज़ें तो गलती से हुई हैं। कई बार कुछ बातें बड़ी गलती से और बिना किसी इंटेंशन के हो जाती हैं, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स निकलते हैं वो बड़े मज़ेदार मज़ेदार रिजल्ट्स आते हैं। बिल्कुल बात स्पष्ट है कि इस तरह किसी भी देश की तरफ से इस तरह की गलती किसी दूसरे देश की तरफ होनी ही नहीं चाहिए। गलती इस तरह की तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर अपने ही देश में कहीं हो जाए तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं आप समझ सकते हैं। इस तरह की गलतियों की भरपाई बहुत बार लोगों ने करी है। मलेशिया का जो विमान था आज तक उसका कुछ पता नहीं चला, ईरान ने मार गिराया था। एक विमान का आज तक कुछ पता ही नहीं चला। इसी तरह से रसिया ने एक बार यूक्रेन के यात्री विमान को गिरा दिया था जो फ़्लाइट है। इसी तरह अमेरिका ने भी इसी तरह का एक कॉन्सिक्वेंस हुआ था जिसमें मतलब अगर हम काउंट करें तो लगभग हज़ारों लोग अब तक इस तरह से मिस या कैलकुलेशन कह लीजिए या फिर गलत तरीके से जो ऑब्जेक्ट है उसे आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम हुई या फिर गलती से मिसाइल का फायर हो जाना। अभी पिछले दिनों वियतनाम की मिसाइल का फायर हो गया चाइना की तरफ। अब चाइना दिन रात वियतनाम के लिए मौके खोजता रहता है हमला करने के, और वियतनाम की तरफ से ही मिसफायर हो गया वो भी चाइना में जाके। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जिसमें फिर ऊपर के अधिकारियों के लेवल पे इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाता है। अच्छी बात भारत के मामले में ये रही कि जिस इलाके पे पाकिस्तान के वो मिसाइल डिस्ट्रॉय हुई गिरी वहाँ पर किसी तरीके का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। लेकिन शुरुआत के तौर पे तो दोनों देशों ने बहुत ग्रेट मैच्योरिटी दिखाते हुए इस पे इतना नपा-तुला रिएक्शंस दिया आपस में कि लगा कि वास्तव में ये दोनों देश बहुत ही एक हाई लेवल की मैच्योरिटी को शेयर करते हैं या फिर एक हाई लेवल की मैच्योरिटी इस तरह के मामलों में रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान की इस बात का रियलाइजेशन हुआ या फिर उसे लोगों ने रियलाइज़ करवाया कि भाई मामला थोड़ा बड़ा है, इसे बड़े फोरम पे ले जाओ और इसके लिए इंडिया को एक तरीके से दोषी ठहराओ। बड़े मौक़ों पर ले जाकर आप इंडिया को इसके लिए शर्मिंदा करिए या फिर इसको एक मौके के रूप में भुनाइए कि इंडिया टेरर फैलाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की चीज़ें कर रहा है। तो अब वो धीरे धीरे ये मुद्दा आगे बढ़ रहा है। हालांकि ये जो घटना है वो 9 मार्च की है। भारत में तो उस समय इलेक्शंस के रिज़ल्ट का खुमार चढ़ा हुआ था, तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि क्या हुआ है। 10 को
किसी तरीके की इस तरह की कोई प्रतिक्रिया क्रिया कुछ भी नहीं हुई। लेकिन इसके बाद 11th को पाकिस्तान की तरफ से इस बात की स्वीकारोक्ति हुई, वहाँ के जो DGS SIR जो भी हैं, उन्होंने इस बारे में एक मीडिया कवरेज के दौरान इस बात को रखा कि भारत की तरफ से ऐसा कुछ हुआ है, और फिर भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन जो काम की बात है भारतीयों के लिए वो ये निकल के आ रही है कि किसी भी देश का जो डिफेंस सिस्टम होता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि अगर आपके देश में अचानक हमला हो जाए, और 3 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, 3 मिनट्स की वैल्यू आप इससे समझ सकते हैं कि अगर वो सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है तो वो सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने निर्धारित टारगेट को अटैक कर सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कितना ही डिफरेंस है, यहाँ से मिसाइल दागने के 3 मिनट के अंदर वो किसी भी क्षेत्र में अटैक कर सकता है इंडिया। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि हमने पूरे रास्ते को ट्रैक किया, ट्रेस किया, बट उसको काउंटर नहीं कर सके। उसे वो लोग उधर से काउंटर में उसे ना तो अटैक किया उस पर, ना ही उस अपना प्रोटेक्टिव जो उनका वेपन है, डिफेंस सिस्टम है, उसको उन्होंने एक्टिवेट किया और उसे वहाँ पर डिस्ट्रॉय किया। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इंडिया की तरफ से तो ये बिना इंटेंशन के ये फायर हुआ है, गलती हुई है इंडिया की तरफ से। इंडिया ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है कि मिस फायर हुआ है हमारी तरफ से। लेकिन 2-4 बातें जो कहते हैं वो कमज़ोरियाँ निकल कर आ गई कि क्या पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम जो चाइना से अभी फ़िलहाल उसने लिया है वो इतना वीक है कि वो काउंटर अटैक नहीं कर पाया। 3 महीने का टाइम, 3 मिनट का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। 3 मिनट तक अगर कोई एयरक्राफ्ट हवा में टहल रहा है या कोई मिसाइल है जो वॉरहेड के साथ आ रही है, उसमें तो पता नहीं क्या से क्या ही हो जाता। लेकिन ये बात स्पष्ट हो गई कि पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है वो इस मामले में पूरी तरह से विफल रहा, या ये कहिए कि वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को अटैक कर सके, मार के गिरा सके। और अब उसे चिंता सता रही है कि इंडिया कहीं किसी तरीके की टेस्टिंग तो नहीं कर रहा है, इंडिया कहीं कुछ ऐसा भविष्य में कोई ऐसी प्लानिंग तो नहीं रच रहा है कि इस तरह से करेगा। हालांकि ये बड़ा मज़ेदार सा वाक़या नज़र आया कि किसी देश के अंदर 3 मिनट तक कोई अटैकिंग मिसाइल जा रही है और उसमें उसके साथ कभी कुछ नहीं हुआ, वो खुद अपने टारगेट, ये लोग देखते रहे कि मिसाइल जा रही, उसका पाथ ट्रेस करते रहे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सके और वो जहाँ जाना था वहीं जाकर गिरा। अच्छी बात और दोनों देशों के लिए खुशी की बात यही रही कि किसी भी व्यक्ति का, किसी की ह्यूमन लॉसेस उस पर नहीं हुआ। कुछ घर वगैरह गिरे हैं वहाँ पर, ईंट वगैरह बिखरा हुआ पड़ा था, उसका फ़ोटो वगैरह आया है। तो ये भारत की तरफ से भी इस बात के लिए जांच बैठाई गई है कि इस तरह की चीज़ें भविष्य में ना हो सकता है कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये खबर है, अब पाकिस्तान उसे बड़े बड़े फोरम में उठाने की बात कर रहा है। उसको तो मौका चाहिए कि कहीं पर भी वो इस तरीके से इंडिया को क्राइम या क्रिमिनल ठहराता रहे कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर इस तरह से चीज़ें कर रहा है। लेकिन ये एक मिस फायर था जो ऑलमोस्ट किसी भी देश के साथ इस तरह की घटना हो सकती है। लेकिन अनजाने में ही सही में पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ आइडिया लग गया है। अच्छा, एक बात और भी है, पाकिस्तानी इस बात को लेकर बड़ा खुश हैं कि हम इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके और हम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल बना लेंगे, जबकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। उसका लगभग 90% जो मिसाइल का जो हिस्सा है वो पूरा डेड हो चुका था, बर्न हो चुका था जब डिस्ट्रॉय हुआ वहाँ पे वो, तो उससे वो कुछ कर नहीं सकते ख़ास। हाँ, कुछ मिसाइलें उन्होंने पहले के टाइम पे बनाई हुई हैं। अमेरिका जब हमला किया था ईरान पर, तो वहाँ से बॉर्डर से उन्होंने कुछ मिसाइलें अपने पास ले ली थी और उसके बाद उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन्होंने कुछ एक डुप्लीकेट सी कुछ बनाई है। लेकिन वो उन्हें पूरी की पूरी मिल गई थी, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, वो सॉलिड मिसाइल मिल गई थी पूरी तरह से। तो इस तरह की कुछ कहानी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के बारे में जब बात करते हैं तो बड़ा अजीब फीलिंग्स आती हैं, बिकॉज़ हमारा हमसाया मुल्क है और
इतना यूनिक है कि अब क्या ही कहें। जब रसिया हमला कर रहा है यूक्रेन पे तो मियाँ साहब चले गए उनसे हाथ मिलाने और बोल रहे हैं कि मैं यहाँ बहुत एक ग्रेट समय पे, बहुत ही शानदार समय पे मैं यहाँ पे एंट्री लिया हूँ। तो कहते हैं कि वो वक्त वक्त की का ऐसा तकाजा हो जाता है कि वो जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ वो मौजूद हो जाते हैं, जहाँ होना चाहिए वहाँ से वो गायब रहते हैं। अफ़गानिस्तान को अभी उन्होंने, भारत को देखते हुए उन्होंने भी गेहूँ पहुँचाने की कोशिश की। इंडिया ने जो अपने गेहूँ वहाँ पे पहुँचाया है, तो वहाँ पे पता चला कि उनका गेहूँ ही सड़ा निकला। अफ़गानिस्तानियों ने वहाँ पे बहुत उसका अ, उस गेहूँ को लेने से ही मना कर दिया और कहा कि सड़ा हुआ गेहूँ दूसरे साफ सही गेहूँ को भी ख़राब कर देगा, इसे आप वापस ले जाइए यहाँ से। तो इस तरह की कहानी है। अच्छा नहीं लगता। पाकिस्तान को भी डेवलपमेंट करना चाहिए। पाकिस्तान में बेहतरी होनी चाहिए। ये आतंकवाद की जो रास्ता इसने चुना है, उस रास्ते से अगर ये अपने को बाहर निकाले तो शायद बहुत बेहतर हो सकते हैं ये दोनों देश, इस मुल्क, इस पूरे इलाके की बेहतरी हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान है कि अभी तक तो वो अपने उसी रास्ते पे चल रहा है। होप फॉर द बेस्ट कि सब कुछ आगे शायद उसे भी समझ आए कि टेरर से कुछ नहीं होने वाला है, भारत के खिलाफ हर दिन एक प्रोपेगेंडा करने से कुछ नहीं होने वाला है, ट्रेड करने से होने वाला है, खुले दिल से मिलने से होने वाला है। तो आई होप कि ऐसा ही हो आगे। बाय द वे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।